कपाल करुणा प्रेताधिपाधिग्रह प्रदुम मनोनलकुबरः सुरगयश्चिन्ता मणिकौस्तुभः स्वामी शक्तिधर सलांगलधरो गंगाधर गौतमं गायत्री गरुड़ोगदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोकुल गणा कुर्वन्तु। आप वहाँ से पुनः आना सुनिश्चित करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी कलश यात्री अपना अपना कलश निर्धारित स्थान पर रखते हुए सभी का सहयोग हरिओम आनंदमय वातावरण सब कलश अपने अपने ही ईशान कोण में कमलेश भैया ईशान कोण में भी ध्वजा को रखिए। एक को लाल ध्वजा को पुष्पाणि समर्पयामि। देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः ओम मणिकर्णिकाभ्यां नमः ओम सचिपुरन्दराभ्यां नमः ओम त्रिवेणीभ्यो नमः ओम श्रीदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम तत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वदा पारैष्णवः ओम कांडात् कांडात् वरोहन्ते वरुखः वरुखसरे एवानो दुर्वे व्रतनो सहस्रेण सतेन च दूर्वां कुरान् समर्पयामि आधारसर्गमा दूर्वां सिन्धुरं हरेयं सिन्धोरे प्राग्धने सुघनासो भातप्रमियः पतयन्ति यः घृतश्चतकुमा परिवादोऽभिस्वता ओम धोरज धोर्वधोर्वन्दं धोर्वतं योऽस्मान् धोर्वतितं धोर्वयं वयं धोर्वामः देवानामशिवनितमं गुंसन्नितमं पप्रतमं धृषतमं देवहूतमं मा धूपं मा घ्रापामि धूपान्ते दीपं मा हरेयं मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत सोतात्मा यश प्राणस्य मुखादग्निरजानाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसि सौर्युः समवर्तत पदव्यां वाजज्ञमत्वनं वसन्तो व्यासेदायमग्रेस्मस्य आचिन्त्य परमिते शक्तिर्माणानां महाजलो मध्ये परिभृताम् अनेककोटिब्राह्मणानामोक्तमे अव्यक्तमदहंकारः भेद्योज्योति पूर्वानंद वासुके तक्षक कुलिक करकोटक महोदय आचार्य रोहित जी के माई का थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरे अम्मा गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे हरे ओम तत्त्वायामे ब्राह्मणा वन्दमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अरीडमानो वरुण। पुनः हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा पंचदासो देशे भवस्तरिता तदुपरान्ते सुदूतकर्यों मातुलबालः सर्वसोवालों मणिबालः आसुनः चेतः चेताक्षोणिर्द्राय प्रसय गणायामायोलितानौदान भूरूपापाजन्याः सुदूतक स्नानान्ते तदुपरान्ते वस्त्रों वस्त्रों वस्त्रासायो समग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमसुतेजा यज्ञोपवीतान्ते दुरायामादाम्योक्ष्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिवेदां मानोर्वे व्रतनो सहस्रेण सतेन पतयन्ति यः वागृतस्य धाराय रुकोणबाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिण्डमानः देवामः देवानामशिवनितमं गुंसहितमं पवृतमं ज्येष्ठतमं देवहूतपं धूपं घ्रापयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आद्यावाद्योताभ्यो नमः धूपास्य दीपं हरियं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत
नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि करोतु तमो मा गंसो नादे गंसो विशिष्टाच्युतः तद उपरान्ते हरि ओम मारेतु फलम याः फालिनेर्याय फलाय पुष्पीयतां माताम्बूलान्ते दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासे सदा पुनः हस्ते यच्छत्पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत् विघ्नेश्वराय नमः हरि ओम जने न जगमय गन्धधेयस्तानि सेवन्ते का बकुल स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणाद्यावाहिद्योताभ्यो नमः रक्षादेव्यै नमः बटुक भैरवाय नमः दक्षिण हस्ते जलमादाय एतानि गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूम। हमारे लिए सोचो, गोकर्ण महाराज वही रात्रि बिताए, छाया खत्म हुई, लेकिन जब प्रातः 3 और 4 के मध्य की बेला आती है, 3 बजे से प्रातः काल ब्रह्म बेला प्रारंभ हो, संध्योपासन के लिए उषा के आसन पर बैठ गए पूर्वाभिमुख होकर के और सूर्य अर्घ दे करके गायत्री जप कर रहे हैं। आंख बंद करके 1 सहस्त्र यानी 1000 गायत्री मंत्र का जब पूरा होते होते प्रातः होने वाली है। भुवन भास्कर उदयाचल पर्वत से अपने रथ पर विराजमान होकर के चले आ रहे हैं, निकल रहे हैं कि कुछ प्रकाश की दिव्य छटा उनकी आंखों के सामने, गोकर्ण महाराज के सामने जब ऐसे आई, आंखें खोला तो देखा सूर्य का रथ आगे बढ़ता हुआ चला रहा है। कमंडलू से जल लिया, मंत्र से अभिषिक्त किया, मंत्र से अभिषिक्त करने के बाद प्रक्षेपण कर दिया सूर्य के रथ पर, रथ जाओ। सूर्य का रथ खड़ा हो गया। सूर्य के रथ खड़ा कर देने का जो सामर्थ्य आज गोकर्ण के अंदर है, ये तपस्या का बल है, ये संध्योपासन का बल है। इसीलिए तो बाबा जी ने कहा कि दिखा दिए, हम आपके बीच में आ गए, आप हम दोनों आमने सामने हो। ऐसे विधा गोकर्ण जी अपने घर में करने लगे, भक्तों को बुलाया, मंडप कहाँ बनवाते, सामर्थ्य नहीं था, वहीं पर एक आसन लगाया और आसन लगा करके आसन लगाने के बाद वहीं पर बैठ करके और भागवत पुराण की स्थापना किया। स्थापना करने के बाद करण अपनी अधारी को लपेटे कथा पूर्ण हुई और कहा, बोलिए भागवत भगवान की जय। इतने में तड़ाक से आवाज हुई और जब आवाज हुई तो सबकी नजर उधर गई और नजर गई तो बांस का टुकड़ा फटा और उसी में से एक देव पुरुष पैदा हो गया। प्रतिदिन एक एक गांठ फटती थी, आवाज होती थी, लेकिन कथा कितनी मस्ती थी कि वहां तक किसी का दिमाग नहीं पहुंचता था। लास्ट दिन वहां दिमाग पहुंच गया। एक बांस पड़ा था 7 गांठ का, उसी में से एक देव पुरुष निकल आया। भैया जब कथाएं प्रारंभ किए गोकर्ण जी तो धुंधकारी प्रेत था। प्रेत वायु के रूप में ठहरता है, हवा के रूप में, वायु रूप में। उसी बांस में देखिए छिद्र होता है ना, उसी बांस के छिद्र में वो धुंधकारी बैठ गया। न खाता न कुछ पीता। हम आप तो फलहार भी ले लेते हैं, जल भी ले लेते हैं, लेकिन निराहार 7 दिन 7 रात्रि वो धुंधकारी गोकर्ण की कथा को सुनता रहा। जब सुनता रहा तो 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो परमात्मा की कृपा हुई। प्रेतत्व से भागवत बुलावा दे करके आचार्य को, व्यास को बुलाओ और उनसे निवेदन करो और निवेदन करने के बाद उनकी पूरी व्यवस्था की देखभाल करो और उनकी व्यवस्था में व्यवस्थित हो करके भागवत मन लगा करके सुनो। सबके लिए विमान आएगा, वर्ष के भी एक सीट खाली।
उस पर जान जीत ले आवा। कुबेर पर हमला बोल दिया था रावण, इसीलिए बहुत कथाएं सब मिलेगी आपको आगे। लेकिन आज महात्मा समझो, महात्मा ने महत्व कि भागवत जी में क्या गुणता है, क्या गरिष्ठता है। जब उद्धार हो गया पूरे गांव का, उसी दिन से हम आप संसारी जितने हैं सब ये प्रयास करते हैं कि जाने अनजाने में हमारे ही गांव में, हमारे कुल में किसी की दुर्गति अवश्य हुई होगी, ये मेरा विश्वास है। अकाल मृत्यु का मतलब एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है उनको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। उनके लिए नारायण बलि का प्रयोग हमारे विद्वान लोग करते हैं, उससे उन्हें प्रेतत्व से विमुक्ति मिलती है। तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति गया श्राद्ध करता है, और गया श्राद्ध नहीं कर पाता है तो भागवत जरूर करता है। भागवत एक ऐसे औषधालय की औषधि है, भागवत रूपी उस औषधालय में जाओगे तो औषधि आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए करना क्या होता है, अब नहीं हम सामर्थ्यवान हैं अकेले कराने में, तो पूरी ग्राम सभा मिलकर के एक स्थान का चुनाव करें। जैसे मंडप छाजन हुआ ऐसे छाजन हो, उसी में ईशान कोण जहां इंद्रध्वज लगा है, विद्वान लगाए हुए हैं, हनुमान जी उसी पर विराजमान होकर के ये कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के समक्ष उस 7 गांठ का एक बांस का टुकड़ा गाड़ा जाता है। आज भी उसी में एक नारियल का फल टांग दिया जाता है कि उसी में अगर हमारे गांव के, हमारे परिवार के कोई अतृप्त आत्मा भटक रही हो, प्रेत योनि में हो, तो सूक्ष्म रूप में धुंधकारी की तरह आकर के कथा श्रवण करके और उद्धार को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो। इसी आरती का उपक्रम बनाए। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलिए गोविंद जी सरकार की जय। जब तक आरती का उपक्रम हो रहा है 2 बार बोलिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण 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 राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाथ में रहो, जिस देश में जिस वेश में जिस हाथ में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रेल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण के सौ कृष्ण के सौ कृष्ण के सौ रक्षमान, कृष्ण के सौ कृष्ण के सौ कृष्ण के सौ रक्षमान। हम दीन बंधु दीन नाथ
दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ 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 बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा हाथ बंधु दीनानाथ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए भागवत भगवान। हमारे खड़गवा क्लब जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम श्रद्धेवर आचार्य माधव पांडे जी का तिलक लगा करके आपको ईश्वर का दंड कही या पुरस्कार दोनों में से दिया जा रहा है। जोरदार जिनका वेद वाणी आप लोग श्रवण करते हैं यहाँ यज्ञशाला के उनके सहायक हमारे आचार्य कपिल पांडे जी का स्वागत। और 18,000 श्लोक एक कल्पना का बात है। 18,000 श्लोक और इस 7 दिन में हम लोग कथा कहने वाले हैं सत्यनारायण का 162 श्लोक है मात्र उसमें। और चाहे सामान ले जाए बर हुए चाहे ये लकड़ी चिरवाए जैसे जय विजय रही द्वार, लेकिन ऐसा उत्साह है कि कोई कह नहीं सके। सब जगह जो हाँ में हाँ। अघारी जी से निवेदन है कि अभी मंच पर आकर के श्रद्धा सुमन समर्पित करें। श्री भाई गोकुल प्रसाद चक्रधारी जी बड़ा त्याग महाराज जी बताना चाहूंगा। लड़का सियान मंजस सियान जी से काम करे वाला श्री मुकेश चक्रधारी जी उनसे निवेदन खोखनिया वाले अगर आए हैं आए तो थे शायद चले गए उन्हें भी हम समर्पित करें। श्री भाई नारायण यादव जी उनसे भी निवेदन है कि मंच रहे। अब श्री तुलसी प्रसाद चक्रधारी लेकर चलते जो है श्रद्धा सुमन जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। श्री मोहरलाल जायसवाल जी हम पास मिले रही। एक चीज है ये कर ले हुआ है जब छूट जी हा तो देरी से आए हा 3 बजे। श्रीमती नीलम जायसवाल जी भी आकर के समर्पित करें। और श्रीमती पनवा देवी आज हमारे पास 3 नाम प्रथम दिवस है। हमारे इष्ट अतिथि तौर पर श्री सुरेंद्र श्री प्रसाद गुप्ता जी गायत्री विज्ञान का सागर उनकर पास मिले। सुरेंद्र जी के बारे में बताऊंगा। गायत्री परिवार के संचल के कर्मठ कोरोना काल में समस्त बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति करें विकास करें इस भावना के साथ पूरे शिक्षक साथियों के तरफ से हमारे बीच विज्ञान के चमत्कार जो हम पढ़ते थे उसको अपने हाथ में जीता है। चाहे समस्या कितनी बड़ी हो लेकिन सब कुछ संभव है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और लिस्ट हमारे कमलेश भैया दे रहे हैं कुछ साथी। श्री मनीलाल जायसवाल जी जो हमारे श्रद्धेवर हैं उन्हें निवेदन करूंगा। पिछले बार भी उनका काफी सहयोग रहा है। श्री मनीलाल जायसवाल जी बताना चाहूंगा। और ये उस उम्र में भी जितने उस समय साधन कम था यहाँ से माधव नाम लिखला कोई दिक्कत नहीं है। खुशी और थोड़ा सा कमी ये बार ये है कि पहले रही सुरेश भैया जो है गेट कीपर रहत रही वहाँ ले उनकर नजर से पुण्य करे रही कि इनके ऐसा जिम्मेदारी जो है मिलत रहे। बहुत जिम्मेदारी के साथ में श्री ब्रह्मदेव पूरा करवाते हैं। और लेकिन अवसर जो है खोए नहीं चाहिए। कहीं पंडित जी ये बार भागवत बैठूं मैं जरूर। और हमारे मन का चाचा चले वाला यज्ञ है अनुष्ठान है। पापियों को पाप से है तार
की जय हो। बोलो सर्वतोभद्र मंडल देवता की जय हो। बोलो भगवते वासुदेव के जय हो। पूज्यपात यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगले दिन से हमारे फोटोग्राफर जो कैमरा में कैद कर रहे हैं सबको, इनका भी हम पुनः नाम ले